हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम करने वाले हैं वाच्य की। हिंदी में व्याकरण का जो टॉपिक होता है वाच्य, उस आज ये स्टार्ट करते हैं। तो वाच्य की परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले वाच्य क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाच्य के अंतर्गत कर्ता, क्रम या भाव में से किसकी प्रधानता है। तो उपयुक्त प्रयोगों के अनुसार जो है वाच्य के तीन भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो सबसे पहले लिखते हैं कर्तृवाच्य। क्रिया के उस रूपांतर को कर्तृवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए रमेश केला खाता है, तो रमेश केला खा रहा है, तो कौन खा रहा है? रमेश। तो इसमें कर्ता जो है रमेश होगा। दिनेश पुस्तक पढ़ता है, इसमें कर्ता दिनेश होगा। उक्त वाक्यों में जो है कर्ता प्रधान है और उनके लिए खाता है, पढ़ता है क्रियाओं का विधान हुआ है, इसलिए जहाँ पे जो है कर्तृवाच्य। फिर देखते हैं कर्मवाच्य। क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। उदाहरण के लिए कवियों द्वारा कविता लिखी जा रही है, तो कवियों द्वारा। रोगी को दवा दी गई है, तो रोगी को दवा दी गई है, तो रोगी जो है करता है। उससे पुस्तक पढ़ी गई, उस उक्त वाक्य में जो है कर्म प्रधान है और तथा उन्हीं के लिए लिखी गई, दी गई और पढ़ी गई क्रियाओं का विधान हुआ है, अतः यहाँ जो है कर्मवाच्य है। यहाँ क्रियाएं कर्ता के अनुसार रूपांतरित न होकर जो है कर्म के अनुसार परिवर्तित हुई है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अंग्रेजी की तरह हिंदी में कर्ता के रहते हुए कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैं दूध पीता हूँ के साथ पर मुझसे दूध पिया जाता है लिखना गलत होगा। हाँ, निषेध के अर्थ में यह लिखा जा सकता है मुझसे पत्र लिखा नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता। ठीक है। फिर देखते हैं भाववाच्य। क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया भाव की प्रधानता का बोध हो। उदाहरण के लिए मोहन से टहला भी नहीं जाता, मतलब कि नहीं जा रहा है, टहला नहीं जा रहा है मोहन से। मुझसे उठा नहीं जाता, उठा नहीं जा रहा है मुझसे। धूप में चला नहीं जाता, धूप जब होती है तब चला नहीं जाता है। तो उक्त वाक्यों में जो है कर्ता या कर्म प्रधान न होकर भाव मुख्य है, अतः इनकी क्रियाएं जो है भाववाच्य का उदाहरण है। टिप्पणी: यहाँ यह स्पष्ट है कि कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है, किंतु कर्मवाच्य में केवल सकर्मक और भाववाच्य में अकर्मक होती है। अब हम देखते हैं वाच्य परिवर्तन। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, एक्टिव टू पैसिव वॉइस। ठीक है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में रूप बदलने के लिए हमें निम्नलिखित कार्य करने चाहिए: कर्ता कारक में कर्म कारक के चिन्ह से द्वारा का प्रयोग करना चाहिए, कर्म को चिन्ह रहित करना चाहिए, क्रिया को कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार रखना चाहिए, अर्थात कर्म प्रधान बनाना चाहिए। यहाँ नीचे कुछ उदाहरण दिया जा रहा है। सचिन मैच खेलने चेन्नई जाएंगे, सचिन के द्वारा मैच खेलने चेन्नई जाया जाएगा। ठीक है। राकेश पुस्तक पढ़ रहा है, तो राकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। यहाँ पे जो है क्रिया का जो लिंग और वचन है वो पुस्तक के अनुसार है। ठीक है। मित्र विपत्ति में मदद करते हैं, मित्रों के द्वारा विपत्ति में मदद की जाती है। महेश पत्र लिखता है, महेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है। फैक्ट्री बंद कर दी, फैक्ट्री बंद कर दी गई। बुढ़िया खाना नहीं खा सकती, बुढ़िया के द्वारा खाना नहीं खाया जाता है। ठीक है। भारतवासी महात्मा गांधी को नहीं भूल सकते हैं, भारतवासियों के द्वारा महात्मा गांधी नहीं भुलाए जा सकते। बच्चे शोर मचाएंगे, बच्चों के द्वारा शोर मचाया जाएगा। माला ने खाना खाया, माला के द्वारा खाना खाया गया। आप गाना गाइए, आपके द्वारा गाना गाया जाए। मुझ पर भारी दबाव पड़ रहा था, मुझ पर भारी दबाव डाला जा रहा था। फिर कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में कर्ता के अपने चिन्ह ने आवश्यकता अनुसार लगाना चाहिए। यदि वाक्य की क्रिया वर्तमान एवं भविष्य की है तो कर्ता अनुसार क्रिया की रूप रचना रखनी चाहिए। भूतकाल की सकर्मक क्रिया रहने पर कर्म के लिंग वचन के अनुसार क्रिया को जो है रखना चाहिए। तो इसमें नीचे कुछ उदाहरण देखते हैं। गोपाल पत्र लिखता है, गोपाल से पत्र लिखा जाता है। ठीक है। मुझसे अखबार पढ़ा नहीं जाता, मैं अखबार नहीं पढ़ सकता। लड़कियों द्वारा गीत गाए जा रहे हैं, लड़कियां गीत गा रही है। मुझसे यह वजन नहीं उठाया जाएगा, मैं यह वजन उठा नहीं पाऊंगा। मुझसे यह दृश्य नहीं देखा गया, मैं यह दृश्य नहीं देख सका। मजदूरों से पत्थर नहीं तोड़े जा रहे, मजदूर पत्थर नहीं तोड़ रहे। इस
छात्रा द्वारा भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है। यह छात्रा भावभीनी श्रद्धांजलि दे रही है। प्रेरक कर्तृवाची से भाववाची, एक्टिव वॉइस टू इम्पर्सनल वॉइस। कर्ता के साथ से या द्वारा चिन्ह लगाकर उसे गौण किया जाता है। मुख्य क्रिया को जो है सामान्य क्रिया एवं अन्य पुरुष पुल्लिंग वचन में स्वतंत्र रूप में रखा जाता है। भाववाची में जो है प्रायः अकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है। जैसे गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं। गर्मियों में लोगों से खूब नहाया जाता है। यहाँ पे जो है भाववाची है। पक्षी रात में सोते हैं। पक्षियों से रात में सोया जाता है। वह तख्त पर सोता है। उससे तख्त पर सोया जाता है। सलोनी नहीं हंसती है। सलोनी से हंसा नहीं जाता। बच्चे शांत नहीं रह सकते। बच्चों से शांत नहीं रहा जाता। हम नहीं हंस सकते। हमसे हंसा नहीं जाता। वे गा नहीं सकते। उनसे गाया नहीं जाता। इन सभी वाक्यों में जो है भाव प्रधान है, इसलिए ये सब भाववाच्य है। वे गा नहीं सकते। उनसे गाया नहीं जाता। आइए चले। आइए चला जाए। वह बेचारी रो भी नहीं सकती। उस बेचारी से रोया भी नहीं जाता। चलो अब सोते हैं। चलो अब सोया जाए। अब चलते हैं। अब चला जाए।